गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आपका पहला रिवीजन टेस्ट कैसा हुआ बच्चों? उसकी बच्चों नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन रखते हैं टेस्ट की, ठीक है?
हाँ बच्चों। अ, हाँ मैं ना बच्चों, यस वो सारी शीट्स ही ना मैं इकट्ठी बनवा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बार में लेके जा सको। एक्चुअली मुझे तो लगा था फाइनल है वो, बाद में वो पता नहीं केमिस्ट्री और में थोड़े से चेंजेस होने शुरू हो गए, बट मैं वो इस वीक करा दूंगा फाइनल सारा। आई इन्फॉर्म यू। यस। तो तो बच्चों आज हम काइनेमैटिक्स की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो काइनेमैटिक्स हम इनडायरेक्टली तो कई चैप्टर्स में यूज करते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो जो उसके बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट्स हैं, नाउ यू आर फेमिलियर विद दोज की लाइक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, राइट। स्पीड वेलोसिटी में क्या फर्क है, ये तो आप आई थिंक आप सबको पता है ना। और एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस होता है, राइट। जैसे अगर मैं कहूँ क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो नॉट इक्वल टू जीरो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी जीरो हो एंड एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो? तो पहले केस में यस, नो, यहाँ बाय वेलोसिटी आई मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस। हाँ बच्चों, इन केसेस में कोई डाउट किसी को?
लास्ट केस कब पॉसिबल है? जब वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन नॉन जीरो। जैसे आप अगर हाईएस्ट पॉइंट पे हो, मतलब एक बॉल को आपने फेंका है, बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो है ना? सेकंड, भाई एवरेज वेलोसिटी तो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना? तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो ही होगी। ठीक है जी। फिर आपके जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, वो बनते हैं बेस्ड अपॉन एवरेज स्पीड वेलोसिटी। कि आपको दिया हुआ है कि भाई बॉडी आगे गई पीछे गई या जो भी हुआ, कि उस केस में उसकी एवरेज स्पीड निकाल दो या एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। तो आपको पता है अब कि वो एवरेज स्पीड में डिस्टेंस आता है और एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आती है। एक एग्जांपल ट्राई करो अभी। बॉडी मूविंग विद, अच्छा बच्चों मैंने आपको वो भेज दिए थे ना, मतलब फिजिक्स के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉड्यूल में से। नहीं? अच्छा मैं अभी भेज रहा हूँ। तो ये बच्चों दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, मतलब तो वो तो पक्का ही रिवाइज करना है। बच्चों मुझे इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, बहुत ही ध्यान से बताना है आपने आंसर। आकर्ष आपका गलत है, बाकियों का ठीक है। आर्यन गोयल गलत है। ईशांक आंसर इन टर्म्स ऑफ, मतलब ये डायरेक्शंस यूज करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एटसेट्रा, उसकी टर्म्स में बताओ डायरेक्शन।
देखो बच्चों, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी किधर को है? सबसे पहले बताओ, कुछ लोगों ने आंसर 0 तो नहीं निकाला? तो सबसे बड़ा ब्लंडर तो यही है कि आप 0 निकाल दो आंसर, कि आप कहो कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है ना। तो लेट्स रिमेम्बर कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। तो ये आपका u वेक्टर है और राइट साइड वाला v वेक्टर है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? नेवर रिमेंबर द फॉर्म एज v minus u by t. रिमेंबर इट एज v वेक्टर minus u वेक्टर by t, नहीं तो गलतियां करोगे। तो व्हाट इज v वेक्टर? 10 इधर माइनस 10 इधर, होल अपॉन 2। हाउ डू यू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स? हाँ जी बोलो, हाउ डू यू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स? उसको प्लस कर देते हो आप और डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो। तो ये डायरेक्शन आ गई, डिवाइडेड बाय 2 तो है ही। तो ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 10√2 अपॉन 2, तो ये हो गया 5√2। और ये हम डायरेक्शन देख सकते हैं कि दिस इज साउथ ईस्ट। हाँ बच्चों, इसमें कोई डाउट प्लीज आस्क। सर हाँ जी, सर इसको अगर आई कैप जे कैप की फॉर्म में करेंगे? वो भी कर सकते हो। बस ये होता है कि फिर आई कैप जे कैप से आपको फिर दोबारा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन नॉर्थ साउथ। कर सकते हो बिल्कुल, जैसे आप इसको बोल देते हैं एज 10 जे कैप, इसको बोल दो एज 10 आई कैप। तो ऐसे सारा कुछ लिखने की जगह अब आपका बन जाएगा 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप बाय 2। तो ये बन गया 5 इंटू आई कैप माइनस जे कैप। तो अब यहां से भी आपको फिर इसको नॉर्थ साउथ में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ जी सर, इसको बस नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट करने के लिए वेक्टर बना के सर आई कैप माइनस जे कैप का सर उससे डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे, बस ऐसे ही होगा ना? हाँ 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 बिल्कुल। ओके सर।
तो जैसे भी आपको सही लगे। ईशांक, आपने आई कैप जे कैप में गलत कर दिया। बच्चों, इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर है यही कि आप पहले तो सीधा ही जीरो निकाल दो आंसर। और उस अगला ब्लंडर होता है कि पता नहीं फॉर सम रीजन हम क्या करते हैं कि जो गिवन दो वेक्टर्स होते हैं ना, हम सोचते हैं कि उसका रिजल्टेंट निकाल दें। तो मतलब हमारा आंसर फिर क्या बन जाता है कि नॉर्थ और ईस्ट पढ़ते हैं, हम निकाल देते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो प्लीज रिमेंबर, यू आर नॉट टेकिंग रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, यू आर सब्ट्रैक्टिंग टू वेक्टर्स, इजंट इट? ये क्वेश्चन में तो समझ आ गया सबको कि आपके ही मॉड्यूल का क्वेश्चन है? और ये मतलब कॉमनली गलत होता है। अब आई माइनस जे से कैसे निकालोगे? आपको ड्रॉ करना पड़ेगा वेक्टर। मतलब फाइनली तो ये यूज होएगा ही होएगा आपका कि दिस इज आई कैप, और माइनस जे कैप किधर को आएगा? नीचे को। तो ये ऐसे आ गया। तो मतलब जो आप रिजल्टेंट ले रहे हो आप, वो आई कैप और माइनस जे कैप का ले रहे हो। बच्चे, रिवीजन क्लास वाले नोट्स में ग्रुप्स पे भेज दिया करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं जान के नहीं भेजता, मुझे लगा कि ये बड़ी जल्दी जल्दी में लिखा होता है, पता नहीं समझ भी आएगा कि नहीं आपको, बट मैं भेज दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ अभी इसका आंसर फटाफट। ठीक है बच्चों, जिन्होंने भेजे आंसर्स।
तो बच्चों फर्स्ट पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बहुत ध्यान से। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालो और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो अब आपका यू वेक्टर क्या है? कोई डायरेक्शन मेंशन तो है नहीं, और ना ही डायरेक्शन में आंसर करना है, तो जैसे मर्जी मान लो। पहले ऐसे मान लो और बाद में 60 डिग्री से टर्न कर गया। ये ऐसे बन गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। ये बन गया 10 i कैप। राइट हैंड साइड वाले के बच्चों हम अगर कंपोनेंट्स ले लें, तो नीचे वाला 10 cos 60, ऊपर वाला 10 sin 60, तो ये बन गया 5 i कैप प्लस 5√3 j कैप। राइट, तो अब चेंज क्या बन गया? v वेक्टर माइनस u वेक्टर, ये बन गया -5 i कैप प्लस 5√3 j कैप। तो इसका आप अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 10 आ गया। ठीक है बच्चों, मैंने जान के इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट ऐड कर दिया कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। राइट, देखो ध्यान से अगर हम देखें थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल वर्ड प्ले ही है। एक में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और एक में पूछा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो सेम ही रह रहा है ना, पहले भी 10 था बाद में भी 10 रहा। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या बन गया? 0 ही बन गया। तो बहुत ध्यान से लैंग्वेज पढ़नी है। ठीक है, इसी बात को और डरा के पूछना होता आपको, वो ऐसे पूछ सकते थे, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या मतलब है? आप v वेक्टर का डिफरेंस ले रहे हो, उसका मॉड, है ना। सेकंड पार्ट का क्या मतलब है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो डेल्टा ऑफ मॉड ऑफ v वेक्टर, इजंट इट? बात एक ही है, वो देखने में डरावना सा लगता है कि भाई पता नहीं क्या पूछा है। सो ये बच्चों जो हमने क्वांटिटीज लिखी हैं, यहीं से हम उन टर्म्स की भी बात कर सकते हैं कि अब हम अब हमें 1D 2D दोनों की फॉर्म में इकट्ठे लिखते हैं कि अगर वेक्टर्स में दिया होता है हमें कुछ, तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालते हो? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मतलब अगर दो अलग अलग पोजीशंस दी हुई हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल आएगा। ठीक है, फिर अगर तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो वो तो क्या होएगी? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है वो क्या होएगी?
ds/dt। सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी? हाँ, 1d 2d इकट्ठी है बच्चों। डेल्टा v बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी? dv बाय dt। बच्चों मैक्सिमम चांस जो है क्वेश्चन आने का वो इस पार्ट से होता है, ठीक है? वो स्टैंडर्ड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसमें नहीं पूछते जनरली। ठीक है, मैं इसका आपको क्वेश्चन कराता हूँ, एक में ही सारा कुछ कवर हो जाएगा। वंस अगेन बच्चों, एक चेंज वाली बात ये समझ लो जो मैंने बताई थी कि जब हम कह रहे हैं डेल्टा वी वेक्टर का मॉड, उसका क्या मतलब है कि पहले आपने चेंज इन वेलोसिटी निकाला और फिर उसका मैग्नीट्यूड लिया, राइट? तो वो जो कि 10 आया। जब हम कहते हैं डेल्टा ऑफ मॉड ऑफ वी वेक्टर, उसका क्या मतलब है कि पहले आपने वी वेक्टर का मॉड ले लिया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और फिर उसका डेल्टा। तो आप कह रहे हो कि भाई मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया। ठीक? तो जो मैंने अभी लिखवाया उससे बेस पर जो एक एग्जांपल लिखते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल आपका ना पूरा चैप्टर कवर कर देगा। मुझे एक सेकंड में देखूं, मेरे पास अगर रेडीमेड ही हो टाइम बच जाएगा। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये पूरा करना है हमने। चलो नोट करो। आंसर्स लिखे हुए हैं, प्लीज इग्नोर, पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है ना? ये आपका पूरा वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स रिवाइज करा देगा, सिंगल क्वेश्चन। आंसर मिटा दूं? चलो, तुम निकलवा ही दोगे दोबारा, लो। इसमें तो मैं आराम से जाके चाय पी के आ सकता हूँ ना, इतना लंबा है क्वेश्चन।
बस के तक ही है बच्चों।
जिसने जिस दिन से चले ना इस पापा सवेरे उस दिन मेरा एग्जाम थी मैं दोबारा से पूछा पापा ने पूछा तो नहीं हम लोग नहीं कर रहे आई थी वो बड़ी बेटी थी ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਹਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ हो गया बच्चों?
ये बच्चों आपको दिख रहा है ऐसा या मुझे ही दिख रहा है कि एफ से आगे वाले पार्ट ज्यादा ब्राइट हैं, उससे पहले वाले फेडेड हैं? ऐसा क्यों है? स्ट्रेंज। हाँ जी, क्या आंसर था बच्चों फर्स्ट पार्ट? मतलब करना क्या है इसमें, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना? तो आप पहले डिस्प्लेसमेंट निकालोगे 0 पे, फिर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे 2 पे। तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगी? डेल्टा आर। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप। बच्चों प्लीज किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो पूछ लेना बेधड़क। बी पार्ट, instantaneous velocity at t equal to 2 and t equal to 4. What is v instantaneous? That is dr by dt. तो उससे क्या आ जाती है 2 पे? हाँ हाँ, डिफरेंशिएशन से, यस, dr by dt करके। 2 पे क्या आती है? 4 आई कैप माइनस 12 जे कैप, इज इट? और 4 पे 4 आई कैप माइनस 32 जे कैप। सी पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले आप v0 निकालोगे ऊपर वाले बी पार्ट में ही, फिर v2 निकालोगे, और एवरेज एक्सेलरेशन होएगी क्या? डेल्टा v बाय डेल्टा टी। दिस टर्न्स आउट टू बी माइनस 10 जे का, राइट? डी पार्ट, instantaneous acceleration at t equal to 0 and t equal to 2. हाँ करमन, कह सकते हो, अगर वो निकाल चुके हैं तो कह सकते हो बिल्कुल। तो अगर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस निकलेगी कैसे? dv बाय dt करके, ठीक है, जो कि बच्चों माइनस 10 जे कैप ही है ना? ई पार्ट, स्पीड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अब स्पीड क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो आपको बस t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड। ये क्या आ जाता है?
7√10 is it? Or 10√5? (10√5) F part. Angle between velocity and acceleration at t equal to 3. बच्चों ये वाला पार्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब why? एक क्वेश्चन ही कितना कुछ करवा देगा ना। पहले आप वेलोसिटी निकालोगे, फिर एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर उसमें एंगल वाला रिजल्ट भी यूज करोगे। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप V3 निकालोगे, ऊपर वाले स्टेप्स में शायद किसी में निकाली हुई हो, फिर आप A3 निकालोगे, जो कि पता है हमें, वो तो -10 j कैप ही है। फिर cos थीटा इज इक्वल टू V3। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, एंगल निकालने का ये बेस्ट मेथड है। तो यहाँ से क्या आ जाता है cos थीटा? (11 by 5√5) is it? बच्चों सबको समझ आ रहे हैं ना सारे पार्ट्स कैसे कैसे किए हैं? G part, time at which velocity is perpendicular to A. तो इसमें करना क्या है कि आप जनरल ऐसा टाइम जब आपका v डॉट ए 0 हो जाए, तो दिस टर्न्स आउट टू बी बच्चों हर पार्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है। जी चलिए तो हो गया। H डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4, ये तो हो ही गया होगा। क्या आ गया इसका बच्चों? इसमें भी अलग अलग आंसर हैं लोगों के, 3 अलग आंसर आए हैं। अच्छा ठीक है, करेक्शन हो गई। तो 16 i कैप माइनस 48 j कैप। F पार्ट में बच्चों क्या किया हमने? We are finding angle between two vectors. Now how do we find angle between two vectors? Using cos theta equal to a dot b over ab. तो हमने t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी ढूंढ ली, t इक्वल टू 3 पे एक्सेलरेशन वेक्टर ढूंढ लिया, और उस पे अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाला फॉर्मूला लगा दिया। जी पार्ट में क्या किया है, अब हमें टाइम बताना है। अभी तक तो क्या था, गिवन था टाइम। तो अब आप जनरल टी की फॉर्म में ही वेक्टर निकालोगे। तो टी की फॉर्म में वेलोसिटी वेक्टर आपका क्या बना हुआ है? फोर आई कैप प्लस 8 माइनस 10 टी जे कैप डॉट इसका एक्सेलरेशन वेक्टर, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके जो बना था, -10 जे कैप, इसको 0 कर दिया, राइट।
तो बस इससे निकला है ना 8 माइनस 10t इक्वल टू 0। आई पार्ट, x कोऑर्डिनेट व्हेन y कोऑर्डिनेट बिकम 0। ये तो खैर ज्यादा इजी हो गया। y कोऑर्डिनेट 0 कब होगा? एट टी माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज t या तो 0 है या 8/5 है। तो x कोऑर्डिनेट की दो ऑप्शंस बन जाएंगी बच्चों, एक 0 वाली और 8/5 वाली। ठीक है, दोनों आपके आंसर्स में होनी चाहिए, 0 और 32/5। जे पार्ट, बहुत पार्ट है यार। स्पीड व्हेन y कोऑर्डिनेट बिकम 0। तो अगेन टाइम तो आपने निकाल ही लिया है। तो अब आप t इक्वल टू 0 पे यू कैन फाइंड वेलोसिटी विच इज 4i कैप प्लस 8j कैप, और फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, √80। सिमिलरली 32/5 पे वेलोसिटी वेक्टर लिख दोगे आप। क्या बन गया बच्चों? 4i का प्लस 56j का बनता। तो इससे बस जो भी इसका मैग्नीट्यूड बने वो आप लिख सकते हो। के पार्ट, टाइम एट विच वी वाई 0। चलो ये भी आसान है, वो तो वही बन गया 8 माइनस 10t इक्वल टू 0। हाँ जी, पिछले में टाइम गलत ले लिया क्या मैंने? ये 32/5 नहीं, 8/5 है। So this still turns out to be √80 है ना? हाँ बच्चों, समझ आ गए सारे पार्ट्स? अच्छा, इसमें एक पार्ट और करना। व्हाट विल बी द इनिशियल एंगल विद x एक्सिस?
ध्यान बजाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो उसकी वेलोसिटी है उसका इनिशियली एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल हुआ, इन अदर वर्ड्स आई कैप के साथ क्या एंगल हुआ। तो v0 क्या है, फोर आई कैप प्लस एट जे कैप। आ रहे ना आपका गलत नहीं आंसर। और दूसरा, अब आप किसके साथ एंगल निकाल सकते हो, अब देखो जो दो तरीके हैं ऑफ कोर्स, या तो इसका आई कैप के साथ एंगल निकाल दो, तो क्या बन गया ये, 4/√80, है ना। अदरवाइज नहीं तो उसको ये ड्रॉ कर लो ये वेक्टर बस, 4 और 8। तो यहाँ से ये tan थीटा 2 आ गया। अच्छा ठीक है। तो बच्चों ये सबको समझ आ गया ना सारे पार्ट्स। ओके तो इसके बाद बच्चों अब जो और चीजें जो हमें आनी चाहिए, वन इज स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, बस उसमें बच्चों सबको लगानी आती है वो प्रॉब्लम नहीं है, बस दो बातों का मेन ध्यान रखना होता है यहाँ पे। एक तो ये कि जब ये अप्लाई करनी है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है कि हम एक्सेलरेशन बिना कांस्टेंट चेक किए लगा देते हैं। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो एस होता है दैट इज नॉट डिस्टेंस बट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। तो कैसे चेक करना है, मतलब आपको सिचुएशन से क्लियर हो जाएगा किसी तरह से कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, इससे हो जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन है बच्चों,
यस, तो इस क्वेश्चन में क्लियरली जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, राइट? तो इसलिए वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या यूज होगा? जो बच्चों आपके ये वाले 3 रिजल्ट्स होते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी, v स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डी एक्स, तीसरा s इज इक्वल टू इंटीग्रल v डी टी। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है? 0, सॉरी 2। तो आप क्या लिखोगे? v माइनस 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 2t dt फ्रॉम 0 to 4। तो इससे आ गया v18। अब डिस्टेंस निकालते हुए कई बार गलती हो जाती है बच्चों, हम ना कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, v18 निकाला, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया या कुछ ऐसा। तो नहीं, उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले जनरल टर्म्स में v निकालना होगा, मतलब इंटीग्रल में ऊपर t आएगा। तो ये आपके पास v एज 2 प्लस टी स्क्वायर। अब ये s को आप ऐसा इसको इंटीग्रेट करके निकलेगा। इससे क्या जाता है बच्चों? हाँ जी बच्चों, क्लियर टू ऑल? किए कैसे किया क्वेश्चन? और बस इसके बाद जो बच्चों होता है वो तो स्टैंडर्ड, वो जो प्रोजेक्टाइल वाले केसेस होते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। उसके स्टैंडर्ड जो फॉर्मूलेज हैं, दोज यू शुड नो, राइट? हम्म, ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करके लाओगे बच्चों, या इकट्ठे एक बार में डिस्कस कर दूं बाद में?
कितने क्वेश्चंस हैं इसमें काइनेमेटिक्स वाली शीट में? अच्छा, कल ही है क्लास आपकी? ऐसा करना, बस डू फर्स्ट 30 क्वेश्चंस, ठीक है? थोड़ा सा आइडिया तो लग जाए कम से कम। बाकी फिर कल क्या करें? करंट रिवाइज? बच्चों काइनेमेटिक्स 1-2 मिक्स्ड है या कैसे शीट में? मिक्स्ड है, ठीक है। बस ठीक है, जो भी हुए फर्स्ट 30 कर लेना। रिवर प्रॉब्लम्स नहीं आती, मतलब उसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगा, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज सच। हाँ ईशांक, मुझे पता है नीट 2018 में आया था। वो जितना आया था उसके लिए जरूरत ही नहीं थी कोई रिवर प्रॉब्लम्स को जानने की, वो तो बिल्कुल बेसिक था। तो वो मतलब सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है इसका। चलो करा दूंगा मैं, मुझे क्या। ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय। हाँ, थ्योरी वाले डाउट्स भी कल पूछना। यस।